अंबापुर गांव में दुर्गा और भवानी दो जुड़वा बहनें अपनी दादी कैलाशी और पिता दिनकर के साथ रहा करती थी। दुर्गा और भवानी की उम्र 20 साल थी। दोनों की मां का देहांत उनके जन्म के वक्त ही हो गया था। तब से दुर्गा और भवानी को उनकी दादी कैलाशी और पिता दिनकर पाल रहे थे। दिनकर एक मजदूर था जो सुबह घर से काम के लिए निकलता और देर शाम घर लौटता और बच्चियों का ज्यादा से ज्यादा समय अपनी दादी कैलाशी के साथ ही बीता करता। भवानी जल्दी जल्दी बर्तन मांज ले, वरना दादी आ गई तो खामखा मारेगी हमें। तू ठीक कह रही है दुर्गा, जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ। वैसे ही सच कहूँ तो मैं दादी से परेशान हो चुकी हूँ। माँ होती तो कितना अच्छा होता ना, वो हमें स्कूल कॉलेज भी भेजती और हमसे काम भी नहीं करवाती। कोई बात नहीं, माँ को तो हम दोनों की वजह से ही इस दुनिया से जाना पड़ा ना। लेकिन पिताजी कहते हैं ना कि हमारे सर पर माँ दुर्गा का हाथ है, वो हमें कभी भी मुसीबत में नहीं डालेंगी। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? वो चुड़ैल बुढ़िया हमसे दिन रात काम करवाती है। नहीं नहीं भवानी, दादी हमसे बड़ी है और हम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। दुर्गा और भवानी घर का काम करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी ये बात दुर्गा और भवानी की दादी कैलाशी सुन लेती है। अरे तुम दोनों मेरे बारे में क्या फुसफुसा रही हो? तुम दोनों से समय पर काम तो होता नहीं, लेकिन आजकल तुम दोनों मेरी बुराई खूब करने लगी हो। अरे नहीं नहीं दादी, हम तो ये कह रहे थे कि दादी ने आज हमें क्या क्या काम दिया है उसे निपटाना है और कुछ नहीं। तुम दोनों का हाथ रुक क्यों गया? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी आसपास के घरों के काम करने में जाना है तुम्हें। वैसे ही पिछले महीने तुम दोनों काम चोरी की वजह से पगार कम लेकर आई थी। दिल तो करता है किसी दिन सोई हुई इस बुढ़िया का गला दबा दूं, लेकिन फिर मुझे तेरी बात याद आ जाती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ मुझे समझा रही हो। भवानी और दुर्गा घर के अलावा आस पड़ोस के घरों में भी काम किया करती थी और जो भी पैसा आता वो कैलाशी रख लिया करती। वहीं भवानी और दुर्गा के पिता दिनकर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बूढ़ी माँ उनकी बच्चियों पर कितना अत्याचार करती है। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय दिनकर खाना खा रहा होता है। तभी कैलाशी अपने बेटे दिनकर से कहती है, अरे इन दोनों के लिए कहीं से रिश्ता आया या नहीं? मैंने तुझे कितनी बार कहा है दिनकर बेटा, एक साथ इन दोनों की शादी कर पाना तेरे बस की बात नहीं है। और माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, किसी राह चलते हुए आदमी से तो मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सकता, इसके लिए लड़का भी तो देखना होगा। अरे मैंने तुझे अपनी बहन के बेटे के फूफा के चाचा के ताऊ का बेटा बताया था, तुझे वो दोनों भी पसंद नहीं आए। अब क्या तेरी इन दोनों बेटियों के लिए राजकुमार लाएगा तू? राजकुमार की तो मेरी औकात नहीं है माँ, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसा लड़का चाहता हूँ जो उनका ख्याल रखे। बचपन में तो इन दोनों के सर से उनकी माँ का साया हट चुका है, लेकिन आगे आने वाला समय इनका अच्छा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक बाप होने के नाते मैं इतना तो सोच ही सकता हूँ अपनी बच्चियों के लिए। दिनकर अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा और भवानी भी अपने पिता से बहुत प्यार करती, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी दादी के अत्याचार के बारे में पिता से शिकायत नहीं की थी, क्योंकि वो अपने पिता को परेशान नहीं देखना चाहती थी। एक रोज देर शाम दुर्गा और भवानी माँ दुर्गा के सामने दिया जला रहे होते हैं। तभी कैलाशी बाहर से घूम कर आती है। अरे बस कर, कितना तेल डालेगी दिए में? तेरे बाप का तेल का कुआं नहीं है। कभी अपने गरीब बाप पर रहम खा लिया करो तुम दोनों। माता रानी के आगे तुम दोनों इतना तेल से भरकर दीप जला रही हो जितना तुम दोनों के बाप की कमाई नहीं है। आपको हमारे बारे में जो कहना है दादी आप कह लो और कर लो, लेकिन माता रानी के लिए आप अपने मुंह से एक शब्द मत निकालिए दादी। दादी आप जानती है ना, हम दोनों बहनें आपसे माँ दुर्गा के अलावा कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ उनके चरणों में दिया जलाने के लिए ही तो बोलते हैं और पूजा का थोड़ा बहुत सामान मांगते हैं। अरे ठीक है, मेरा मुंह मत देखो, जाकर काम करो। और हाँ, तू जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय लेकर आ जा। दुर्गा अपनी दादी की बात सुनकर दादी के लिए चाय बनानी जाती है। कुछ देर बाद दुर्गा अपनी दादी के लिए चाय लेकर आती है तो कैलाशी एक घूंट चाय पीने के बाद गर्मा गर्म चाय दुर्गा के हाथों पर फेंक देती है। आह! दादी, ये क्या किया आपने? मेरा हाथ जल रहा है। भवानी, जल्दी से पानी लेकर आ। दादी
ये आपने क्या किया? दुर्गा का हाथ जला दिया। ये आप सही नहीं कर रही हैं। माता रानी सब देखती है। अरे आई बड़ी भक्तन बनने, चल। भगवान सिर्फ तेरा ही नहीं मेरा भी है, और तुम दोनों जिस तरह से काम चोरी करती हो उसका अंजाम तो यही होना चाहिए था। अब तक तुम दोनों से मेरे कपड़े नहीं उतारे गए। बाहर जाकर देखो तार पर मेरे कपड़े कैसे लावारिसों की तरह पड़े हैं। आपने बचपन से लेकर अब तक हम दोनों बहनों को सिर्फ सताया है, और मुझे तो वो दिन भी याद है जब आपने हम दोनों को करंट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन माता रानी की दुआ से वो करंट आपको लग गया। क्यों? सही कहा ना मैंने? तेरी जुबान बहुत ज्यादा लंबी हो रही है भवानी। दुर्गा तो फिर भी मुझसे डरती है, लेकिन तू मुझसे नहीं डरती। तेरे अंदर तो मेरा डर बैठाना पड़ेगा, और ये खौफ मैं तेरे अंदर जल्दी ही पैदा करूंगी। जैसा नाम है ना आपका कैलाशी, वैसे ही कलीशी दादी दी है माता रानी ने मुझे। कैलाशी तो थी ही बदमाश। वो शुरू से अपनी दोनों पोतियों को परेशान किया करती। अब कैलाशी ही एक रोज एक आदमी को घर लेकर आती है। ये रही दोनों, गौर से देख लो और बताओ कितने पैसे दोगे। है तो दोनों ही सुंदर, कोई किसी से कम नहीं है। देख बुढ़िया, तू कहती है तो एक के 25,000 और दूसरी के भी 50,000 में डील फाइनल कर ले। एक मिनट, ये क्या 25,000 50,000 लगा रखा है? कौन हो तुम? इसको बताया नहीं कि इसका खरीदार आने वाला है तो तीखी जुबान की, पर ये भी चलेगी। दादी, आपने हम दोनों का सौदा किया है, और ये जो आदमी है ये हमें यहाँ खरीदने आया है। अरे मेरी फूल सी बच्चियों, अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ब खुद समझ गए। मुझे बताते हुए शर्म आ रही थी। ये हमें हाथ तो लगा कर दिखाए, हड्डी पसली निकाल कर एक कर दूंगी इसकी। और दादी तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। कैलाशी को भवानी इतना कहती है, तभी वो आदमी भवानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर जबरदस्ती घर से ले जाने लगता है। छोड़ दो मेरी बहन को, हम कहीं नहीं जाएंगे। हे माँ दुर्गा, ये आपकी बच्चियों पर कैसा अत्याचार है? नवरात्रि के इतने पावन दिनों में हम पापियों का शिकार होने जा रही हैं। हे माँ, हमारी रक्षा करो। हे माँ दुर्गा, हमारी रक्षा करो माँ। जैसे ही वो आदमी भवानी को लेकर दरवाजे के पास पहुंचने वाला होता है, दरवाजे के पास एक तेज रोशनी आती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, और वहां माँ दुर्गा साक्षात प्रकट होती है, जिसे देखकर कैलाशी तो कांपने लगती है और वो आदमी भवानी का हाथ छोड़ देता है। नवरात्रि के पावन दिनों में भी कैलाशी ने पाप करना नहीं छोड़ा, लेकिन माँ दुर्गा खुद अपनी बेटियों की रक्षा करने आ गई। माँ दुर्गा, हे माता रानी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। हे माता रानी, मैं सच में धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। और कभी हमने सोचा नहीं था कि आप जिस तरह से हमारा ख्याल रखती आई हैं, उसी तरह से इतनी मुसीबत में आप स्वयं हमें बचाने के लिए आएंगी। माँ दुर्गा अपने बच्चों को कभी मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकती है? अब इन पापियों का विनाश करने तो मुझे आना ही था। इतना कहकर माँ दुर्गा अपने हाथों से एक रोशनी प्रकट करती है, और जिस रोशनी से वहाँ खड़ा वो आदमी मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैलाशी के शरीर में सफेद दाग निकल आते हैं। दरअसल माँ दुर्गा ने कैलाशी के शरीर पर कोढ़ी फोड़ दिया था। अरे अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो गया? हे माँ दुर्गा, कहाँ चली गई आप? ये कैसा अन्याय किया आपने? मैं कभी भी इन बच्चों को फिर नहीं सताऊंगी। माँ दुर्गा, एक बार मुझे भी दर्शन देकर मुझे ठीक कर दो। हे माँ दुर्गा। माता रानी तो पापियों को अपनी सजा देकर जा चुकी थी, लेकिन कैलाशी को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। जब कैलाशी का बेटा दिनकर घर आता है और उसे सब कुछ पता चलता है, तो दिनकर भी बहुत दुखी होता है। अरे मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मैंने इतना बड़ा पाप किया जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है। और हाँ, मुझे तुझे एक सच्चाई भी बतानी थी। मैंने ही तेरी पत्नी को मारा था, क्योंकि मुझे लगा था कि तेरी पत्नी सिर्फ बेटियों को जन्म दे सकती है, और तू गरीब बाप बेटियों की शादी कैसे करता। इसलिए मुझे अपने हाथों से ये पाप करना पड़ा, और आज मेरा ये हाल है। माँ, आप माफी के लायक भी नहीं है। मैं और मेरी बेटियां यहाँ से जा रहे हैं। अब आप यहाँ अकेले रहिए। आपके साथ क्या होगा, क्यों होगा, मुझे नहीं पता। इस हादसे के बाद दिनकर तो अपनी बेटियों के साथ गांव छोड़कर ही चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ कैलाशी अपने बदन पर कोढ़ लिए पूरे गांव में घूमती रहती है और अंत में माता रानी के मंदिर में शरण लेती है और अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में वहीं रहकर अपनी बची हुई जिंदगी माता रानी की सेवा करने में बिताने का निश्चय करती है।